आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी मेरा वीडियोस आता रहेगा उसका अपडेट्स आपको मिलता रहे। मैं टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन इसमें आपको बताता रहूँगा और उसके अलावा उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके भी वीडियो दिखाऊंगा और कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स भी आपको बताया जाएगा। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में यह कहा है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857। यह है 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन, यानी कि 1/7 से अगर 1 को डिवाइड किया जाए तो कुछ इस तरह का आंसर आएगा 142857, फिर रिपीट होकर 142857 कंटिन्यू होता रहेगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/3, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो सिर्फ 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है, इसके ऊपर बेस करके हमें इन सब का डेसिमल एक्सपांशन करना है, बट विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन। हमें डिवाइड नहीं करते हुए इसका आंसर बताना है। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, दो अलग अलग मेथड है। दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा, उनमें से जो मेथड आपको बेटर लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला वाला जो मेथड है पहले हम उससे शुरू करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2/7। अब 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकालने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 2/7 कैसे आएगा? 1/7 इंटू 2। 1/7 इंटू 2 करने से तब ये हो जाएगा 2 × 2/7, इस तरह से आ सकता है। तो 1/7 इंटू 2 अगर है तो 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पे दिया हुआ है 0.14287। ये हो गया 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन। अब इसके साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे तब हमारा ये सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 0.285714। 2 से इसको मल्टीप्लाई करने से कुछ ऐसा आंसर आएगा, यानी कि 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन हो गया 0.285714। उसी तरह अगर 3/7 का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं तो ये भी हो जाएगा 1/7 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें 3 × 1 = 3/7, 3/7 आ जाएगा उस तरह से। तो फिर से 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन 0.142857 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 0.42857 3 से इसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है 4/7। 4/7 फिर से वही 1/7 इंटू 4। तो 1/7 0.14287 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो मल्टीप्लाइड बाई 4 करने से 4 7 या 28 का 8 आ जाएगा यहाँ पे। 4 5 या 20 और 2 था, ये 2 हो गया। 4 8 या 32 34, 4 2 या 8 11, 4 4 या 16 17, 4 1 या 4 5। 0.571428 4/7 करने पे। फिर 5/7 करने पे हो जाएगा 1/7 इंटू 5, यानी कि 0.14287 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 0.7142
85। उसके बाद है 6/7, 6/7 यानी कि 1/7 इंटू 6 करने पे ये हो जाएगा 1/7 इंटू 142857 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 0.857142। तो ये था इसका सॉल्यूशन एक मेथड से। जो पहला मेथड मैंने बताया ये है, इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। 1/7 का जो वैल्यू है उससे 2 मल्टीप्लाई करने पे 2/7, 3 मल्टीप्लाई करने पे 3/7, इन सब का वैल्यू इस तरह से आता जाएगा। अगर हम दूसरा मेथड अप्लाई करें इसके लिए तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब इसको समझते हैं बात को इस तरह से। जब 1/7 को हमने किया तो अगर इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की कोशिश करें तो शुरुआत हम ऐसे करेंगे, 1 7 से जाएगा नहीं, 0 पॉइंट आ जाएगा, इसमें 0, फिर 7 1 जा 7, फिर 3 आ जाएगा, फिर आगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे तो कुछ हमारा आंसर इस तरह से आएगा 2857। 1/7 करने से ये आंसर आ जाएगा। जब हम 2/7 करेंगे, 2/7 करने पे तब क्या होगा, फिर से वही 2, 0 पॉइंट लग जाएगा, 0, 7 2 जा 14 यहां पे आएगा। सिर्फ हमारा ये पहला नंबर फाइंड करना है। 2/7 करने पे जो पहला नंबर 2 आ रहा है, उसके बाद हम जो हमारा 1/7 का जो वैल्यू दिया हुआ था डेसिमल एक्सपेंशन, उस पे चलते हैं। ये है 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन 142857। यहाँ पे 2 है और जब हमने 2/7 किया तो पहला नंबर हमारा 2 आया, तो फिर इस 2 से शुरू करके हम कंटिन्यू करते हैं। 2 से शुरू करके कंटिन्यू करने पे 2857 और ये 14 आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 285714 2/7 करने पे। फिर 3/7 करने पे हो जाएगा, अगर 3/7 हम करते हैं तो 30.0 यानी कि 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो 4 पहला नंबर आ गया 4, उसके बाद आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सब हम ले लेंगे 28571। फिर 4/7, 4/7 करने पे 4 यहाँ पे 0.40, 7 5 जा 35, तो पहला नंबर हमारा आ गया 5 तो ये 5 आ गया। अब 71428, फिर 5/8, 5/7, 5/7 करने पे 5, ये 0 पॉइंट लग के 0 लग जाएगा तो 50, यानी कि 7 7 जा 49, तो पहला नंबर 7 आ गया। 1428, 71428, 71428 और ये 5 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा 5/7। फिर 6/7 करने पे पहले तो 6 हो जाएगा 0.07 से 7 8 जा 56, 56 आ गया। पहला नंबर 8 आ गया, तो 8 के आगे क्या है 5714, 5714 और फिर ये 2। तो ये दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है और दूसरा मेथड मल्टीप्लिकेशन वाला। तो इनमें से जो भी मेथड आपको बेटर लगता है, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।